कभी सोचा है कि एक अच्छी टीचर और एक महान टीचर में क्या फर्क होता है? ये सिर्फ सब्जेक्ट की जानकारी का खेल नहीं है। नहीं, ये कुछ बहुत गहरा है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान टीचिंग के काम को एक आर्ट, एक कला में बदल देता है। तो फिर क्या है वो खास बात एक बेहतरीन टीचर में? देखिए, बात सिर्फ कुछ सिखाने या जानकारी देने की नहीं है। असल बात तो सीखने वाले के दिमाग तक पहुंचने की है। और ये हुनर आता है सीखने के पीछे की साइंस को समझने से। इसी साइंस का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए, सबसे पहले इसकी नींव को ही समझते हैं। देखते हैं कि मनोविज्ञान कैसे एक मजबूत बेस तैयार करता है जिस पर एक असरदार टीचिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है कि हम इंसान सीखते कैसे हैं। मतलब ये पता लगाता है कि पढ़ाने के कौन से तरीके सबसे अच्छा काम करते हैं, कौन से नहीं करते, और एक क्लासरूम का पूरा माहौल किसी के सीखने पर कैसे असर डालता है। ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं, बल्कि एक पूरी साइंस है। तो सवाल यह है कि ये साइंस काम कैसे करती है। इसकी शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, और वो है सीखने वाले यानी स्टूडेंट के मन को समझना। क्योंकि कोई भी अच्छी शिक्षा हमेशा स्टूडेंट से ही शुरू होती है। तो टीचिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है स्टूडेंट को सिर्फ एक रोल नंबर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर हर एंगल से समझना। साइकोलॉजी ना टीचर्स को मानो एक तरह की एक्सरे विजन दे देती है। इससे वो ये समझ पाते हैं कि कोई बच्चा डेवलपमेंट की किस स्टेज पर है। वो ये देख पाते हैं कि हर स्टूडेंट अपनी काबिलियत और पर्सनैलिटी में एक दूसरे से कितना अलग है। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखते, बल्कि उसकी जड़ तक जाकर सही गाइडेंस दे पाते हैं। अच्छा, तो एक बार जब टीचर ने स्टूडेंट को गहराई से समझ लिया, तो फिर अगला कदम क्या है? इस पूरी समझ को असली क्लासरूम में इस्तेमाल कैसे किया जाए? बस यहीं से टीचिंग एक साइंस से एक आर्ट में बदल जाती है। ये जो समझ है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में ये एक टीचर के लिए औजारों के बक्से की तरह है, एक प्रैक्टिकल टूल किट जिससे वो एक बेहतर क्लासरूम बना सकता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जब स्टूडेंट की गहरी समझ होती है तो टीचर पढ़ाने का सही तरीका चुन पाता है। सही तरीके से एक मज़ेदार और काम का सिलेबस बनता है। और जब सिलेबस अच्छा हो तो सीखने का माहौल पॉजिटिव बनता है, जिससे पूरी क्लास एक टीम की तरह एक साथ आगे बढ़ती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन सोचिए, इस अप्रोच का असर सिर्फ एक अकेले क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। जब यही सोच, यही तरीका बड़े पैमाने पर लागू होता है तो यह पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पुराना पारंपरिक तरीका एक ही साइज सबको फिट होगा वाली सोच पर चलता था, लेकिन साइकोलॉजी पर आधारित नया नजरिया ये मानता है कि हर बच्चा अलग है और कुछ बच्चों को खास ध्यान और मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है। पुरानी व्यवस्था बस परंपराओं से चलती थी, जबकि नई व्यवस्था लगातार नई रिसर्च और नए तरीकों से खुद को बेहतर बनाती रहती है। तो कुल मिलाकर शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ कुछ थ्योरीज का कलेक्शन नहीं है। ये असल में हर महान शिक्षक का सीक्रेट टूलकिट है। यही वो चीज है जो क्या पढ़ाना है के सवाल को कैसे सिखाना है की कला में तब्दील कर देती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आने वाले समय में साइकोलॉजी शिक्षा का भविष्य कैसे लिखेगी? जैसे जैसे हम इंसानी दिमाग के रहस्यों को और ज्यादा समझेंगे, हमारे क्लासरूम और स्कूल कैसे बदलेंगे? क्या पता, भविष्य की शिक्षा की कहानी शायद अभी इसी वक्त लिखी जा रही हो।